व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को स्पष्ट कर लेते हैं कि इन दोनों में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कहता है। अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है। वो कैसे, किस प्रकार, यानी कि छोटी छोटी अर्थव्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे कि व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत मांग, इनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में इन इकाइयों के योग का अध्ययन होता है। कौन सी इकाइयां, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, इनका योग का अध्ययन होता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। वो कैसे, वो यानी कि कुल बचत, कुल निवेश, कुल उत्पादन, कुल मांग, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। जो अगला अंतर है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे से अंग का अध्ययन करता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के एक छोटे से अंग का अध्ययन होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। यानी कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, उन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, और इस संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। और जो नेक्स्ट जो अंतर है वो ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की एक क्रिया है, यानी कि योग को टुकड़ों में तोड़कर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र टुकड़ों को योग करने की एक क्रिया है, यानी कि टुकड़ों को योग करके उनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। यानी कि छोटी छोटी इकाइयों का योग का अध्ययन ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, जबकि छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत समस्याओं का विश्लेषण कहता है, यानी कि व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कहता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कहता है, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान कहता है। क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का भी समाधान करेगा। और नेक्स्ट जो अंतर है वो ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक सरल अवधारणा है, यानी कि इसका क्षेत्र काफी सीमित है और इसीलिए ये एक सरल अवधारणा है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसकी अवधारणा काफी जटिल है। इसकी अवधारणा इसीलिए जटिल है क्योंकि इसका अध्ययन का क्षेत्र काफी विस्तृत है, काफी विस्तृत दायरा होने के कारण अध्ययन का, तो इसीलिए ये अवधारणा जटिल है। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का ये अंतर स्पष्ट होता है।